सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से, दैट इज प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस। ये हमारा वो एसईसी सब्जेक्ट का पार्ट है जिसका यूनिट 1 अभी रिसेंट में मैंने डाला है, दैट इज ड्यू एसईसी वर्किंग विद पीपल। ठीक है, तो उसका ये पार्ट है यूनिट 2 एंड इसमें हम फुल फ्लेज जितने तीनों टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है उन तीनों को देखेंगे। बट इस वीडियो में अगर हम सारा कवर करते हैं तो वीडियो हमारा काफी लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से हम इस वीडियो में हाफ पार्ट कर लेंगे, रिमेनिंग हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 चेकआउट नहीं करा है तो आपको आई बटन पे यूनिट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर सीधा डायरेक्टली जाके यूनिट 1 भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्ट है ये वर्किंग विद पीपल, इसमें जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा जब तक आप पीवाईक्यूज को सोल्व नहीं कर पाओगे। एंड पीवाईक्यूज एज आई सेड कि मैं आपको आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द यूनिट्स मैं इसके पीवाईक्यूज की वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, जो आपको जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट 2 है हमारा प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस। इसमें हमें करना है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क लर्निंग एंड स्ट्रैटेजी। उससे पहले हम जानते हैं कि फील्ड वर्क प्रैक्टिस होता क्या है। ठीक है, फील्ड वर्क प्रैक्टिस का एक मैं बेसिक मतलब आपको बताऊं तो ये होता है कि इसमें जो भी आप प्लानिंग करते हो, राइट, प्लानिंग आप फील्ड पे आके तो नहीं करते, पर जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जो भी आप चीजों को प्लान कर रहे हो कि मुझे फ्यूचर में ऐसे ऐसे करना है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, जो भी आप बना रहे हो ये सब, इसको जब एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो इसमें प्लानिंग का क्या रोल रहता है ये जानेंगे हम। एंड फील्ड वर्क प्रैक्टिस के टाइम पे प्लानिंग आपको कैसे हेल्प करता है इन ऑर्डर टू वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये सब इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रो की ऑफ प्लानिंग ऑफ फील्ड वर्क प्रैक्टिस होता क्या। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस की। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक इंट्रो की प्लानिंग का क्या यूज होता है व्हाइल इंप्लीमेंटिंग योर स्ट्रैटेजी। जब आप चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो उसमें प्लानिंग का रोल रहता है क्या। तो प्लानिंग होता क्या है आपका, प्लानिंग जो है वो बहुत क्रूशियल होता है एक सक्सेसफुल फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास एक प्लान, एक प्रॉपर लेआउट तैयार नहीं होगा, जब तक आप फील्ड पे कैसे वर्क कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो प्लानिंग किस चीज के लिए क्रूशियल होता है, फील्ड सक्सेसफुल फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए क्रूशियल होता है। साथ साथ जो स्ट्रैटेजिक लर्निंग होती है, जो आप एक लर्निंग करते हो, एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में चीजों को सीखते हो, वो भी ये इंश्योर करती है कि आप के जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो इनहांस हो पाए एंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चल पाए। उसके अलावा जो जो मैं आपको ये बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी की वीडियो में ही। ठीक है, तो थीमेटिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जो ये थीमेटिक मॉड्यूल्स आप बनाते हो प्लानिंग के टाइम पे, जो मतलब मॉड्यूल थीमेटिक मॉड्यूल्स मतलब कि एक जो प्रॉपर लेआउट स्ट्रैटेजीज बनाते हो आप, उससे क्या होता है, ये आपको जो जिनको आपको टारगेट करना है स्पेसिफिकली। ठीक है, जो प्लान आप बना रहे हो उसके उस प्लान के जरिए आपको एग्जैक्टली किसको टारगेट करना है उसका आंसर आपको मिल जाता है थीमेटिक मॉड्यूल्स के जरिए, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि बिल्डिंग रैपर्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी क्या रोल होता है इन कम्युनिकेटिंग एंगेजमेंट। कम्युनिकेटिव को एंगेजिंग रखने के लिए रैपिड बिल्डिंग का और एक सक्सेसफुल एंड कन्विंसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। और उसके अलावा जो एथिकल कंसिडरेशन भी क्या होते हैं हमारे, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को एनहांस करने में मदद करते हैं व्हाइल इंप्लीमेंटिंग योर प्लान्स। ठीक है, इसको जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले जो हमारा पहला सब टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड लर्निंग फॉर प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि हमारा क्या रोल रहता है, जो हम प्लान्स वगैरह क्रिएट करते हैं फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस के लिए, उसमें हमारा प्लानिंग का क्या रोल रहता है, उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे कि आपको फील्ड वर्क लर्निंग के लिए जो आप फील्ड में वर्क करने वाले हो या जो भी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हो इन रियल लाइफ, उसमें प्लानिंग को आपको किस तरीके से प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानेंगे। उससे पहले इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं छोटा सा। तो जो प्रिपेयरिंग फील्ड वर्क लर्निंग प्रैक्टिस होती है, बहुत क्रूशियल स्टेप होता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपका फील्ड वर्क एक्सपीरियंस है वो सक्सेसफुल हो। जो भी आप फील्ड पे वर्क इंप्लीमेंट करने वाले हो, जो भी आप रियल लाइफ में वर्क को इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, इसका ये मेन मोटिव होता है। तो जो भी प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। एंड उसके अलावा जो भी कम्युनिटी की नीड्स होती हैं उसको एड्रेस कर पाते हैं, उसको ढूंढ पाते हैं कि कम्युनिटी हमसे चाहती क्या है। ठीक है, उनकी फाइंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है भाई, तो कस्टमर्स की नीड्स जान लेते हो आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे फाइंड कर पाते हो अगर प्लान्स क्रिएट करोगे आप रियल लाइफ में घुसने से पहले।
ठीक है। एंड जो भी लर्निंग पोटेंशियल्स हैं आपके उसको मैक्सिमाइज कर पाते हो आप फॉर द फील्ड वर्क प्रैक्टिस। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में हम मेनली यही जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए एक फील्ड वर्क लर्निंग प्लान बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो डिफाइन करना होता है क्लियर। तो क्लियरली हमें आइडेंटिफाई करना होता है एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम एम करना चाहते हैं, जो हमारा मेन मकसद अचीव करने का थ्रू दी फील्ड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हम जो भी प्लान बना रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है वो है क्या, हम चाहते क्या है इस पूरी चीजों से। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जनरली मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वैसे ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वो प्लान बना रही है रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए, उसमें वो अचीव क्या करना चाहती है, वेदर दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स या फिर वो अपनी मशीन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव, मशीन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको वो मेन ऑब्जेक्टिव फाइंड करना है कंपनी का। देन यू नीड टू कंडक्ट अ नीड असेसमेंट, मतलब कि जो भी आप प्लान बना रहे हो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि फील्ड वर्क लर्निंग प्लान में कि आपको पर्टिकुलरली किस कम्युनिटी को टारगेट करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी यू विल इंटरेक्ट विद। ठीक है, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट, जो भी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उनको आपको फाइंड करना होता है एंड ढूंढना होता है कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हो। आफ्टर दैट ये इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है कि इसमें जो भी इंटरव्यूज वगैरह आप कंडक्ट कर रहे हो, सर्वेस कंडक्ट कर रहे हो और जो ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, ठीक है, उससे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी आपका प्लान था उसके लिए जो आपने इंटरव्यूज लिए या सर्वेज लिया या कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, ठीक है, उससे आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिली जिससे आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको और बिल्डअप कर पाओ, वीकनेस को कम कर पाओ। ठीक है, एंड एक जो नीड होती है उसे फाइंड कर पाओ कि आपको जनरली किस टारगेट ग्रुप को, कि किस नीड को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट। दो पॉइंट हो गए, पहला है कि ऑब्जेक्टिव फाइंड करो, उसके बाद कि इसकी जरूरत किसको है इसको फाइंड करो। ठीक है, नीड असेसमेंट को करो। आफ्टर दैट, ठीक है, आपने नीड्स देख ली, उसके आपने अपना ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बाद आता है कि एक अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ। अब अब वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा कैसे, उसके लिए आपको एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा जो आउटलाइन करेगा कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, मतलब आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू अचीव दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया कि डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ठीक है, इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए आपको फाइंड करना होगा कि आपको व्हाट आर और द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय यू, राइट। उसके बाद डिजाइन थीमेटिक मॉड्यूल्स। ठीक है, थीमेटिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके, इसमें जो भी आपने नीड्स को फाइंड आउट करा उससे डेवलप करो एक थीमेटिक मॉड्यूल और यूनिट ऑफ स्टडी जो एड्रेस कर रही है उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको की सिचुएशन को वो फाइंड आउट कर रही है, इसके लिए आप थीमेटिक मॉड्यूल्स बनाओ। जैसे मैंने बताया था आपको, जो थीमेटिक मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है। ठीक है, अब नीड्स की, जैसे आपने नीड्स को फाइंड आउट कर लिया, नीड्स को फाइंड आउट करने के बाद जो आपने थीमेटिक मॉड्यूल्स बनाए, या उसका एक और नाम होता है थीमेटिक मॉड्यूल्स का यूनिट ऑफ स्टडी, तो आपने करा, इससे क्या कर पाओगे, इससे आप फाइंड कर पाओगे कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप बना रहे हो वो कौन सी कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइन थीमेटिक मॉड्यूल्स। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू सिलेक्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं वो देखो कि आपको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आपको करना है एक अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाओ जो अलाइन करती है विद योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, विद योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आई वुड से। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो। एंड उसके फीचर्स लिखो, जो भी टारगेटेड ग्रुप है वो अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेते हो तो फिर जो टारगेटेड ग्रुप है उसके ये जो चैलेंजेस हैं वो कैसे ओवरकम हो सकते हैं, वो कैसे ओबिएट हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो उसके साथ एक इंटरैक्टिव डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनके साथ एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी, उनकी केस स्टडीज, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना होगा, सॉल्व करना होगा इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर।
ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने होंगे, इस तरीके की काफ़ी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे आप उस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप को जान पाओ और उनके ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना आपके लिए भी ईज आउट हो जाए। ठीक है, ये हो गया सिलेक्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट की, आई गेस एक और पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, आपने सब वेज देख ली जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हो, उन कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को जैसे आप पूरा कर रहे हो तो आप मॉनिटर करो कि आपने जो प्लान सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें जा रही हैं नहीं जा रही हैं। राइट, ठीक है, उस फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपने प्लान करी थी वो जा रही है नहीं जा रही है। तो उसके लिए आपको करना है, आप जो फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से। फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट से फीडबैक कलेक्ट करो कि जो हमने आपके लिए प्लान्स बनाए हैं, जो जो हम अभी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, उनके फीडबैक्स लो, कम्युनिटी मेंबर्स के फीडबैक लो, जो भी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो। अपने से ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं आपके, उनसे चेकआउट कराओ कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप काम अच्छे से कर पाओगे। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज प्रमोट कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। ठीक है, आपको करना है कि मॉनिटर करने के साथ साथ उस चीज में क्या बेटर हो सकता है उसके लिए कंटिन्यूअसली लर्न करना है एंड एक ऑनगोइंग लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट को थ्रू आउट चलाना है। ठीक है, मतलब अपने आप को ये नहीं सोचना कि आपका प्लान इफेक्टिवली वर्क कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मॉनिटर करना है। उसके बाद भी आपको चीजों को सीखना है, सीखते रहना है। जो नई नई टेक्नोलॉजी, एज यू नो दैट आवर इन्वायरमेंट इज डायनामिक, तो आपको चीजों को सीखते रहना है, आगे ऐसे बढ़ना है। ठीक है, ये इसके कुछ की स्टेप्स थे। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट इज रैपिड बिल्डिंग, इनिशिएटिंग डायलॉग्स एंड सस्टेनिंग कमिटमेंट। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट अगर आप अभी तक वीडियो में बोर नहीं हो रहे हो तो आगे भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखना, बीच में लीव आउट मत कर देना, आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम रैपिड बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनिशिएटिंग डायलॉग एंड सस्टेनिंग कमिटमेंट, एंड जो एक और टॉपिक बच रहा है वो करके यूनिट 2 को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपना जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रैपो बिल्डिंग, उसे कर लेते हैं। ठीक है, तो रैपो का मतलब होता क्या है? रैपो का मतलब होता है, रैपो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन, रैपो का मतलब क्या हो गया? एज सिमिलर टू रेपुटेशन, कि हाउ गुड योर रिलेशनशिप इज विद दैट सेकंड पर्सन। ठीक है, आपके कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं सेकंड पर्सन के साथ। जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, उतना अच्छा रेपुटेशन होगा आपका। इसका एक सिनोनिम भी होता है गुडविल, आपकी कितनी अच्छी गुडविल है। ठीक है, ये हो गया रैपो बिल्डिंग का बेसिक समझिंग। तो जो रैपो बिल्डिंग होता है वो होता क्या है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी आपके मार्केट में रेपुटेशन होगी, उतने ज्यादा आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट आप पे बनेगा, उतनी अच्छी कम्युनिकेशन आपकी होगी अपने टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मार्केट में अच्छी गुडविल होगी, तो हर कोई आप पे ट्रस्ट करेगा और आपके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, ये हो गया रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का बेसिक मीनिंग जिससे मैंने आपको बताया वही इसमें डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक बार आप देख लेना। तो रैपो बिल्डिंग होता क्या है? रैपो बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं इंडिविजुअल के बीच में, जिससे ट्रस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सके, जिससे दूसरा पर्सन भी आप पे ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, आपके पास रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इससे एक रेपुटेशन क्रिएट होती है, आपकी रैपो बिल्डिंग क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हो गया रैपो बिल्डिंग। अब बात करते हैं फीचर्स की। ठीक है, रैपो बिल्डिंग के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, रैपो बिल्डिंग में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अपनी रेपुटेशन रैपो बनाते हो मार्केट में, तो या इन फ्रंट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, उससे क्या होता है, लोगों की ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है, लोगों की जो रिस्पेक्ट होती है, जो आपको जिस तरीके जितना वो मान देना चाहते हैं वो मान बढ़ता है। ठीक है, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बढ़ता है, जो एक असेंशियल होता है एक ओपन कम्युनिकेशन एंड सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, इससे आप ओपनली सबके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, चीजों को डील फाइनलाइज कर पाओगे, कोलैबोरेशन ला पाओगे। ठीक है, एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन भी ला पाओगे आप, एक ओपन एंड एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कर पाओगे विद द आउटसाइड वर्ल्ड, विद जीरो ट्रांसपेरेंसी, विद हाई ट्रांसपेरेंसी। राइट,
ठीक है, हो गया ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन की। तो ये होता क्या है, एक टीम जिसकी मार्केट में गुड रेपुटेशन है, गुड रेपो कम्युनिकेशन है, ये इंश्योर करता है कि हर किसी के व्यू पॉइंट्स को सुना जाए, जिससे जो मिसकम्युनिकेशन और जो कम्युनिकेशन गैप वाली प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, हो गया ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होती है अगर आपकी मार्केट रेपो है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो पाती है, क्योंकि इसमें आप सबकी बातें सुनने के लिए रेडी रहते हो, जिससे जो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, रेपो बिल्डिंग में क्या होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, जो भी टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उसको आप इजीली कंस्ट्रक्टिवली उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि जब भी एक रिस्पेक्ट की फाउंडेशन होती है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मान लो आपकी रेपो अच्छी है, दूसरे पर्सन की रेपो भी अच्छी है, तो आप एज अ टीम अगर वर्क कर रहे हो, तो अगर आपकी रेपुटेशन उस पर्सन के सामने अच्छी है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए तो भी उस चीज को वो रिस्पेक्ट की फॉर्म में सॉर्ट आउट करा जाएगा। ठीक है, इसमें जो हेल्दी डायलॉग के तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करा जाएगा, साथ में बैठ के दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को देख के सॉर्ट आउट करा जाएगा अगर आपकी रेपो अच्छी है तो, और रादर देन एस्केलेटिंग द नेगेटिविटी, जो अब्यूजिव वर्ड्स एंड नेगेटिव फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है वो खत्म हो जाएगी अगर आपकी रेपो अच्छी है अगेन, राइट। तो टीम वर्क में आपको ये पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि टीम वर्क में जो रेपो बिल्डिंग होती है वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को ही अच्छा करने के लिए नहीं होती, बट ऑल्सो एक कोऑपरेटिव और एक ऐसा हार्मोनियस वर्क स्पेस क्रिएट करने का भी इसमें रोल होता है, जिससे जो आपकी कंपनी है एंड जो आप हो वो साथ में ग्रो कर पाते हो, जिसमें जीरो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है और एक हार्मोनियस वर्क स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसी के साथ साथ हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक था दैट इज ऑफ रेपो बिल्डिंग वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिस टॉपिक इनिशिएटिंग डायलॉग, सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, एंड एक टॉपिक और रह गया था हमारा, लास्ट टॉपिक रह गया था यूनिट 2 का, वो करके हम यूनिट 2 को खत्म कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट 3। ठीक है, इसके लिए आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, right? So this is all in this video. Thank you so much for being there, and in case of any query feel free to reach me out through comment section. At the end, bye bye, take care.